Hello everyone, welcome to my YouTube channel Current Affair Wise। क्रोरीमल कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलिएटेड कॉलेज है। ये बहुत ही फेमस कॉलेज है। आप लोगों में से बहुत लोगों ने सुना भी होगा। इस कॉलेज ने असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट वैकेंसी निकाली है और अलग अलग सब्जेक्ट में निकाला हुआ है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म इसका कब से भरा जा सकता है और एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, सैलरी कितने मिलेगी, कौन से सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा। तो डिटेल में हम इसको डिस्कस करते हैं, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन जो आप फॉर्म फिल करेंगे वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का 19/12/2025 और 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टीजमेंट, मतलब जिस दिन ये एडवर्टीजमेंट निकला है 29/11/2025 को, उससे आप 21 दिन तक फॉर्म भर सकते हैं या फिर 19 दिसंबर 2025 तक। और फॉर्म भरने के लिए ये इसका लिंक दिया हुआ है, कॉलेज की वेबसाइट पे जा सकते हैं। इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। इसमें जो आपका ये पोस्ट है परमानेंट पोस्ट है और इसके लिए जो आपका पे होगा, जो आपको सैलरी मिलेगी, वो 10th लेवल का पेमेंट होगा एज पर 7th सीबीसी। अब मैं आपको बता देता हूँ नंबर ऑफ सीट्स, कौन से सब्जेक्ट में कितनी सीट है। केमिस्ट्री में 2 वैकेंसी है, कॉमर्स में 1 वैकेंसी है, इकोनॉमिक्स में 2 वैकेंसी है, इंग्लिश में 2 वैकेंसी है, ज्योग्राफी में 1 वैकेंसी है, हिंदी में 1 वैकेंसी है, मैथमेटिक्स में 1 वैकेंसी है, फिजिकल एजुकेशन में 1 वैकेंसी है, पॉलिटिकल साइंस में 2 वैकेंसी है, स्टेट में 1 वैकेंसी है, उर्दू में 1 वैकेंसी है, जूलॉजी में 2 वैकेंसी है। टोटल 17 वैकेंसी हैं। अब इसके लिए आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन है, वो क्या रहने वाला है, तो इसमें आपका सबसे पहले आपका मास्टर होना चाहिए, जिसमें आपका 55% मार्क्स होने चाहिए मास्टर डिग्री में। साथ ही आपका नेट होना चाहिए या फिर आपका पीएचडी होना चाहिए। पीएचडी जो आपका होना चाहिए, जो यूजीसी नाम है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी डिग्री अवार्ड होनी चाहिए। एडवर्टीज में ऑलरेडी ऑलरेडी मेंशन्ड है कि क्या-क्या क्राइटेरिया है जिसके अकॉर्डिंग यूजीसी नियम के हिसाब से आपकी डिग्री अवार्ड होनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं ऑलरेडी जो इसमें दिया हुआ है, जो यूजीसी के नियम हैं। एडवर्टीज में कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, तो इसको हम एक बार देख लेते हैं। जैसे कि इन्होंने कहा कि जो आपका पब्लिकेशन है, जो अंडर सबमिशन है, जो पेपर आपने कम्युनिकेशन में है, वो यहाँ पे काउंट नहीं किया जाएगा अनटिल जब तक वो पब्लिश नहीं हो जाएगा, उसके मार्क्स काउंट नहीं किए जाएंगे। एप्लीकेशन फीस जो है आपका वो 500 रुपये लगेगा फॉर अनरिजर्व ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, और एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में एंड वुमेन के लिए कोई फीस नहीं लगेगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको ओनली ऑनलाइन मोड में भरना, ऑफलाइन नहीं भरना है। और एप्लीकेशन जो फी है वो भी आपका केवल ऑनलाइन मोड में ही होगा। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अलग अलग पोस्ट के लिए फी पेमेंट करनी पड़ेगी। जो कैंडिडेट एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस एंड पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं, तो उन वो अपना रिजर्वेशन अवेल करने के लिए आपको सपोर्टिंग जो डॉक्यूमेंट होते हैं, जो आपका जिस कैटेगरी में आएंगे उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप ओबीसी में आ रहे हैं तो आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। अगर आप एससी एसटी में आ रहे हैं पीडब्ल्यूडी में तो आपको उसका सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा फॉर्म भरते समय। अब फॉर्म भरने के बाद आप लोग को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट करने का भी हम प्रोसीजर आगे बताऊंगा। जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, जिनका इंटरव्यू होगा, उनको अपना जो भी आपने फॉर्म फिल करने में जो भी सर्टिफिकेट मेंशन किया, जो भी अटैच किया है, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल लाने होंगे। साथ में उनका सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी आपको लाना होगा। और आप शॉर्ट लिस्ट हुए हैं या उसके फर्दर जानकारी के लिए आपका
इंटरव्यू कब है, या जो आपका इंटरव्यू लेटर है, ये सब आपको ईमेल के थ्रू ही कॉलेज आपको प्रोवाइड करेगा। इसके लिए ऑफलाइन मोड में कुछ नहीं भेजा जाएगा, आपके ईमेल आईडी पे सारी जानकारी दी जाएगी। जितने भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, जो जिनका इंटरव्यू कॉल होगा, वो उनके लिए कोई भी टीएडीए प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। आपके लिए आपको शॉर्टलिस्ट कैसे किया जाएगा, तो जो गाइडलाइन फॉर द स्क्रीनिंग एंड और शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके लिए आपकी 2 कमेटी बनेगी, जिसमें जो पहली कमेटी रहेगी वो आपका प्रेजेंटेशन लेगी। प्रेजेंटेशन लेने के बाद आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे, फिर दूसरी कमेटी आपका इंटरव्यू लेगी। ये आपका शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया दिया हुआ कि कैसे आपको शॉर्टलिस्ट, किस प्रोसेस से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएशन ऑफ द कैंडिडेट फॉर डिटरमाइनिंग देयर एलिजिबिलिटी फॉर देयर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए जो आप शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे आफ्टर प्रेजेंटेशन, तो उसके लिए मतलब प्रेजेंटेशन और उसके लिए इंटरव्यू के लिए, उसके लिए जो आपका क्राइटेरिया ये पूरे टेबल में मेंशन है कि आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड के हिसाब से आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। जो एकेडमिक रिकॉर्ड्स होगा आपका, उसमें ग्रेजुएशन के लिए आपको कितना मार्क्स मिलेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कितना मार्क्स मिलेगा, एमफिल आपने कर रखा है या एमटेक कर रखा है या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री कर रखा है, तो उसके लिए ये सारा क्राइटेरिया मेंशन कर रखा है कि कितने परसेंटेज पे आपको कितना मार्क्स मिलेगा। पीएचडी के लिए 25 मार्क्स मिलेगा, नेट विद जेआरएफ के लिए 10 मार्क्स है, नेट के लिए 8 मार्क्स है। अगर रिसर्च पब्लिकेशन है तो मैक्सिमम आपको 6 मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स फॉर ईच रिसर्च पब्लिकेशन, जो कि आपका यूजीसी लिस्टेड या फिर पीयर रिव्यूड जर्नल में पब्लिश होना चाहिए। आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है या फिर आपने पोस्ट डॉक किया हुआ है, तो इसके लिए आपको 2 मार्क्स फॉर 1 ईयर ईच, मतलब हर साल के एक्सपीरियंस के लिए आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे और मैक्सिमम आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आपको कोई इंटरनेशनल अवार्ड मिला है या नेशनल लेवल पे अवार्ड मिला है, तो उसके लिए आपको 3 मार्क्स मिलेगा। स्टेट लेवल पे कोई आपको अवार्ड मिला है, तो उसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। और यहाँ आपको नोट के अंतर्गत पूरे आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड्स होगा उसका डिवाइडेशन दिया गया है कि किस चीज़ के लिए कितना मार्क्स मिलेगा। पीएचडी के लिए मैक्सिमम 25 है, नेट एंड जेआरएफ के लिए मैक्सिमम 10 है, अवार्ड कैटेगरी में 3 है, एकेडमिक स्कोर के लिए 84 मिलेगा, रिसर्च पब्लिकेशन के लिए 6 मार्क्स और टोटल एक्सपीरियंस के लिए 10 मार्क्स। टोटल आपका 100 मार्क्स का बनेगा। इसी के 100 मार्क्स में से आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा आउट ऑफ 100 मार्क्स से। ये आपका दिया हुआ शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट क्राइटेरिया एंड प्रोसेस, कि मतलब एक सीट के लिए कितने लोग को, कितने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। 40 कैंडिडेट फॉर द फर्स्ट वैकेंसी एंड 20 कैंडिडेट फॉर एडिशनल वैकेंसी शैल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू इन ऑर्डर ऑफ देयर रैंक्स इन लिस्ट प्रिपेयर्ड बाय द स्क्रीनिंग कमेटी ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट फॉर ईच कैटेगरी एज पर द गिवन टेबल इन सेक्शन 1। जो आपका इसमें शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया है, इसमें आपका 2 स्टेजेज में होगा। पहले स्टेज में असेसमेंट बाय द प्रेजेंटेशन असेसमेंट कमेटी एज डिफाइंड इन सेक्शन वी। 5वें सेक्शन में जैसा जैसा बताया गया है कि एक जो 2 कमेटी बनेगी, जो पहली कमेटी होगी वो आपका प्रेजेंटेशन लेगी। जब उस प्रेजेंटेशन में आप क्वालिफाई करेंगे, तब आपको इंटरव्यू के लिए सेकंड स्टेज में आप जाएँगे। अगर आपको इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट लगा हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।